नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। धान उपार्जन वर्ष 2025-26 के लिए डुबान क्षेत्र वन अधिकार पट्टाधारी किसानों के लिए पंजीयन अनिवार्य नहीं, निर्देश जारी। ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु किसानों के लिए पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि राज्य शासन के निर्णय अनुसार कृषि विभाग एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय से किसानों का पंजीयन एग्री स्टेक पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। शासन द्वारा जारी आदेश अनुसार सभी जिलों के कृषक जो समर्थन मूल्य पर धान बेचने के पात्र हैं उन्हें निर्धारित समय अवधि में पंजीयन कराना आवश्यक होगा। शासन ने निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले सभी कृषक अपने भू अधिकार पत्र, बैंक खाता विवरण और आधार संख्या के साथ एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीकरण सुनिश्चित करें। यह पंजीयन प्रक्रिया कृषि विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। जेल में बनेगी चैतन्य बघेल की दिवाली, कोर्ट ने 14 दिन रिमांड पर भेजा। यह छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड 14 दिन बढ़ा दी गई है। अब वे 29 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे। आपको बता दें आज उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में पेश किया गया। गौरतलब हो कि ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके बर्थडे पर भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले की जांच ईडी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत एसीबी या ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी। जांच में सामने आया कि करीब 2500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई घोटाला से जुड़े लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई। पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की ऑनलाइन तिथि 3 दिन बढ़ी। अब इस तारीख तक भरे जा सकेंगे आवेदन। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 3 दिन बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी अब 17 अक्टूबर शाम 5 बजे तक नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग समिति के अध्यक्ष ने इस बारे में सूचना भी जारी कर दी है। इस वर्ष 2025 में काउंसलिंग के जरिए BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। पहले इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 17 अक्टूबर कर दिया गया। काउंसलिंग, आवंटन और प्रवेश संबंधित सभी जानकारियां चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की वेबसाइट www.cgdme.in पर भी उपलब्ध कराई गई है। स्कूलों में दिवाली की छुट्टी तो हो गई शुरू, जानिए आगामी छुट्टियों के बारे में। ये दिवाली के नजदीक आते ही देश भर के लोग अपने घरों को रोशन करने, पटाखे खरीदने और अपनों के साथ बांटने के लिए मिठाइयां बनाने लगे। इस पावन अवसर पर छात्र और उनके अभिभावक अपने अपने राज्यों में दिवाली की छुट्टियों की शुरुआत और अवधि के बारे में उत्सुक हो सकते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार दिवाली भगवान राम के दृष्टि रावण को हराकर और देवी सीता को छुड़ाकर 14 साल के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। यह अधर्म पर धर्म की आध्यात्मिक विजय का प्रतीक है। गौरतलब है कि राजस्थान के स्कूलों में 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं। मैं छात्रों को आगामी उत्सवों में भाग लेने के लिए अपने संस्थानों से 12 दिन की छुट्टी मिलेगी। वे अतिरिक्त छुट्टियों का उपयोग स्व अध्ययन, छोटी पारिवारिक छुट्टियों या नई गतिविधियों की खोज के लिए भी कर सकते हैं। बस्तर के असना में खुलेगा राज्य का पहला वन विज्ञान केंद्र, संचालन के लिए बनी सलाहकार समिति। ये छत्तीसगढ़ में बस्तर वन मंडल के आसना में राज्य के पहले वन विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय कैंपा मिशन भारत सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रीय कैंपा की 23वीं क्रियान्वयन समिति की बैठक में पायलट बेसिस पर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में एक वन विज्ञान केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बस्तर के आसना में वन विज्ञान केंद्र शुरू होगा। इसके संचालन, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों के निर्धारण के लिए मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति में 8 विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ अव्वल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण कॉन्क्लेव में मिला श्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य का सम्मान। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन उत्कृष्ट कार्य हुआ है। पिछले जनवरी 2025 तक छत्तीसगढ़ इस योजना के क्रियान्वयन में देश में सबसे पिछले पायदान पर था, लेकिन मुख्यमंत्री साय की सतत मॉनिटरिंग के बाद पिछले 9 माह में छत्तीसगढ़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में देश में पहले पायदान पर आ गया। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ को श्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य का सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान राज्य के अथक प्रयासों और स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुकरणीय कार्यशैली का प्रमाण है। वह सम्मान देने के मुख्य कारण पहचान किए गए सभी मुद्दों पर गहन फील्ड ऑडिट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। आयुष्मान योजना के दावा प्रक्रिया में टर्न अराउंड टाइम को उल्लेखनीय रूप से घटाया गया, जिससे लाभार्थियों को त्वरित सेवाएं मिली। सभी संबंधित हितधारकों की विस्तृत संवेदनशीलता और जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन कर उन्हें जागरूक बनाया गया। गोवर्धन पूजा पर सरकारी अवकाश घोषित। छत्तीसगढ़ शासन ने जारी की अधिसूचना। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के कर्मचारियों और आम जनता के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। शासन ने आगामी गोवर्धन पूजा पर्व 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार के अवसर पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। यह अवकाश पूरे राज्य में सरकारी दफ्तरों और बैंकों पर लागू रहेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसके पहले 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। जारी अधिसूचना के अनुसार यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश के रूप में रहेगा। इसका अर्थ है कि इस दिन राज्य शासन के सभी शासकीय कार्यालयों, बैंकों और अन्य सरकारी संस्थानों में कार्य नहीं होगा। बड़ी खबर, सारनाथ एक्सप्रेस को रेलवे ने 66 दिनों तक किया रद्द। रेलवे ने कोहरे की आशंका के कारण सारनाथ एक्सप्रेस को 3 माह में 66 दिन रद्द करने की घोषणा की है। ठंड के दौरान कोहरे की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। सारनाथ एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच विभिन्न तिथियों में दोनों दिशाओं की ट्रेन रद्द रहेंगी। इससे प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ जाएगी। प्रयागराज, बनारस और छपरा जाने वाली प्रमुख ट्रेन दुर्ग, छपरा, दुर्ग, सारनाथ एक्सप्रेस के यात्री आने वाले दिनों में परेशान होंगे। रेलवे ने उत्तर भारत में पड़ने वाली कोहरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए सारनाथ एक्सप्रेस को 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक विभिन्न तिथियों में 66 दिनों के लिए रद्द करने का निर्णय लिया है। 12 शिक्षकों स्कूल में छात्र छात्राओं से करा रहे पोताई का काम, वीडियो वायरल। जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के एक सरकारी स्कूल का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। भविष्य संवारने गई छात्राओं को शिक्षा के नाम पर पोताई कराई जा रही है। वह वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर ने जांच टीम गठित कर दी है। अब डीओ की टीम वीडियो की सत्यता परखने के लिए जांच करेगी। पूरा मामला पामगढ़ विकासखंड स्थित डोंगा कोहरोद आत्मानंद स्कूल का बताया जा रहा है, जहां दिवाली के पहले शिक्षक छात्र छात्राओं से क्लासरूम की पोताई कराई जा रही है। इस घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें छात्र छात्राएं पेंट, ब्रश और कलर वाली बाल्टी लेकर क्लासरूम के दीवार पर पोताई करते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से 250 गांवों तक पहुंची बस सुविधा। राज्य शासन द्वारा ग्रामीण अंचलों में लोगों को सस्ती और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना लागू की गई है। योजना का प्रथम चरण बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में शुरू किया गया। अब तक 34 चयनित मार्गों में से 33 बसों का संचालन प्रारंभ हो चुका है, जिससे कुल 250 नए गाँवों को पहली बार बस सुविधा मिल रही है। वहीं परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य ऐसे ग्रामों को जनपद मुख्यालय, तहसील, नगरीय क्षेत्र और जिला मुख्यालय से जोड़ना है जहां पहले बस सुविधा नहीं थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा, रोजगार के अवसर और आपसी संपर्क में बढ़ोतरी मिली है, जिससे ग्राम विकास को नई दिशा मिल रही है। महापौर की 2 टूक, ठेकेदार भाजपाई हो या कोई और, घटिया काम किया तो तोड़कर दोबारा काम कराया जाएगा। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में निर्माण को लेकर महापौर ने ठेकेदारों को स्पष्ट चेतावनी दी है। महापौर ने बुधवार को करोड़ों रुपए की लागत से प्रस्तावित सड़क, नाली और भवन निर्माण कार्यों का भूमि पूजन के बाद 2 टूक कहा कि निर्माण कार्य दुरुस्त नहीं हुआ तो ठेकेदार किसी भी पार्टी से हो उसे तोड़कर दोबारा बनाना होगा। गौरतलब है कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से विभिन्न जोन में सड़क, नाली और भवन निर्माण कार्य प्रस्तावित है। महापौर मंजूषा भगत प्रस्तावित निर्माण कार्य लापरवाही अथवा भ्रष्टाचार लेकर बहुत सतर्कता बरत रही है, इसलिए साफ लफ्जों में उन्होंने ठेकेदार से ईमानदारी बरतने की सलाह दी है।
तो क्या चली जाएगी भूपेश बघेल की विधायकी? हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, कभी भी आ सकता है बड़ा फैसला। ये सीएम भूपेश बघेल की विधायकी खतरे में। हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर बहस पूरी होने के बाद मंगलवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। दुर्ग सांसद विजय बघेल द्वारा पूर्व सीएम बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका मामले पर अब कभी भी फैसला आ सकता है। गौरतलब है कि दुर्ग सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका में पूर्व सीएम बघेल पर आचार संहिता का खुला उल्लंघन करने का आरोप लगाया था और उनका निर्वाचन शून्य करने की अपील की थी। हालांकि चुनाव याचिका के जवाब में बघेल की ओर से 16 बिंदुओं में जवाब दिया गया और कहा गया कि याचिका चलने योग्य नहीं है। राजधानी वासियों के लिए जरूरी खबर, आज इन इलाकों के सरकारी नलों में नहीं आएगा पानी, जाने क्या है वजह। जी हां, राजधानी वासियों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल आज यानी 16 अक्टूबर शाम को सरकारी नलों में पानी नहीं आएगा। बताया जा रहा है कि शहर में 6 घंटे का शटडाउन रहेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के अंतर्गत 33 केवी लाइन में आवश्यक संधारण कार्य किया जाएगा। 80 MLD 150 MLD नया 80 MLD प्लांट से भरने वाली 42 टंकियां प्रभावित रहेंगी। कोरबा में सपना चौधरी से गाली गलौज और तोड़फोड़ करने वाले युवक निकले कांग्रेसी, सामने आया एसपी को लिखा पत्र, बीजेपी ने साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बीते 12 अक्टूबर को एक रिजॉर्ट में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम में हंगामा करने वाले कांग्रेसी बताए जा रहे हैं। इसे लेकर भाजपा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोरबा में 12 अक्टूबर को जश्न रिजॉर्ट में हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी के साथ दुर्व्यवहार और गोली मारने की धमकी देने का मामला सामने आया था। यहां सपना चौधरी का कार्यक्रम आयोजित था। कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ और हंगामे के कारण उन्होंने 2.5 घंटे की जगह सिर्फ 1 घंटे में ही कार्यक्रम को खत्म कर दिया। आईईडी ढूंढने वाली एक्सपर्ट डॉग सुसैन की मौत, तिरंगे में लपेट कर दी गई अंतिम सलामी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने फोर्स के खिलाफ लड़ाई में गांवों के रास्तों और जंगल के अंदर हजारों आईईडी लगाए, जिन्हें ढूंढने के लिए सुरक्षा बल खोजी डॉग्स का सहारा लेती है। मैं डॉग स्क्वाड की टीम लगातार जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाकर निर्दोषों की जान लेने वाले आईईडी की खोज करते हैं। इस दौरान जंगल के अंदर ही बमों को ढूंढा जाता है और फिर उसे मौके पर नष्ट करने का काम होता है। आईईडी को ढूंढने में माहिर ऐसी एक डॉग सुसैन थी जो अब हमारे बीच नहीं रही। मैं आईईडी को ढूंढ निकालने में सुकमा जिले में तैनात फीमेल डॉग सुसैन एक्सपर्ट थी, लेकिन इस आईईडी एक्सपर्ट सीआरपीएफ डॉग की बीमारी से मौत हो गई है। मैं डॉग को सुकमा जिले के सीआरपीएफ 231 बटालियन हेडक्वार्टर में अंतिम विदाई दी गई। मैं सुसैन के शव को तिरंगे में लपेटकर अफसरों और जवानों ने कंधा दिया। इस दौरान सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी और जवान मौजूद थे। इस सेमरा गांव में एक हफ्ता पहले मनाई गई दीपावली ग्रामीणों के लिए सिरदार देव का आदेश ही सर्वोपरि। ये दीपावली हिंदू त्योहारों में सबसे बड़ा पर्व है। इस बार 20 अक्टूबर को देश भर में दीपावली पर्व मनाया जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक ऐसा गांव है जहां 1 सप्ताह पहले ही दीपावली बड़े ही उत्साह के साथ मना लिया गया। मैं घरों के सामने रंगोली, आकर्षक झालर, लाइटिंग, आतिशबाजी करते बच्चे और साथ भी घरों पर लक्ष्मी माता की आरती के साथ यह पर्व मना लिया गया। आपको बता दें कि धमतरी से 30 किलोमीटर दूर सेमरा गांव में जहां बड़े पर्व 1 हफ्ता पहले ही मना लिए जाते हैं। भले ही दिवाली 20 अक्टूबर को है, लेकिन सेमरा वासियों के लिए दिवाली 1 हफ्ता पहले आती है। यहाँ के लोग 1 हफ्ता पहले ही दिवाली मना लेते हैं। इस गांव के लोगों का कहना है कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गांव में कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी। बस्तर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, 15 अवैध क्लिनिकों का रजिस्ट्रेशन रद्द, 5 पर 1 लाख का जुर्माना। जब बस्तर अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर छत्तीसगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने एक साथ 15 अवैध क्लिनिकों पर एक्शन लिया है। मैं कुल 15 क्लिनिक जो अवैध थे उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इसके अलावा 5 संस्थानों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बता दें कि बस्तर कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। मैं कलेक्टर हरीश एस ने स्वास्थ्य विभाग को ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों पर एक्शन लेने को कहा था जो नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं जिला नर्सिंग होम एक्ट समिति ने नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं निजी अस्पतालों, क्लिनिकों और पैथोलॉजी लैबों के खिलाफ व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। इस अभियान के तहत नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों की अवहेलना करने, नियमों का पालन न करने और आवश्यक नियमों को पूर्ण न करने पर सख्त कदम उठाए गए हैं।
इस चंगाई सभा पर सख्ती की तैयारी, भाजपा सरकार बोली अवैध धर्मांतरण पर लगेगी रोक, कांग्रेस ने किया पलटवार। शायद सरकार जल्द ही राज्य में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाएगी। इस बात की जानकारी मंगलवार को गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अगले सत्र में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार एक कानून लाएगी। इस कानून के जरिए चंगाई सभा और धर्म उपदेश देने वाली सभाओं पर रोक लगाने का प्रावधान होगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार धर्मांतरण की आड़ में हो रही गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष कानून लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि चंगाई सभा के नाम पर कई बार लोगों के विश्वास के साथ छल होता है, इसे रोकने के लिए कानूनी प्रावधान जरूरी है। शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। गरियाबंद पुलिस की त्वरित कार्रवाई, राजिम थाना क्षेत्र में चोरी का मामला सुलझा, अपचारी बालक सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। राजिम थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए एक अपचारी बालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 20,000 नगद, एक चांदी की चेन और एक ब्रेसलेट बरामद किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को थाना राज्य में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने 13 अक्टूबर की रात अपना जनरल स्टोर एवं किराना दुकान बंद कर घर में सो गया था। रात करीब 2 बजे नींद खुलने पर उसने देखा कि घर के अंदर से दुकान का दरवाजा खुला हुआ है। जब उसने जांच की तो पाया कि दुकान के गल्ले से 20,000 नगद, एक चांदी की चेन 7,000 रुपये और एक ब्रेसलेट यानी कि 3,000 रुपये चोरी हो चुके हैं। केसीसी लोन और जमीन रजिस्ट्री के नाम पर 70 लाख की ठगी, एक आरोपी गिरफ्तार। जिले के चंबा थाना क्षेत्र से एक बड़ा ठगी का मामला सामने आया है, जहां घरेलू जान पहचान का फायदा उठाकर एक व्यक्ति से करीब 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। प्रार्थी राजकुमार शर्मा निवासी सरवानी परसापाली सारा गांव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी बालेश्वर साहू और गौतम राठौर ने केसीसी लोन दिलाने का झांसा देकर HDFC बैंक में उनके नाम से खाता खुलवाया और उनकी जानकारी के बिना लाखों रुपए निकाल लिए। इन आरोपियों ने न केवल प्रार्थी के बल्कि उसकी पत्नी और मां के खातों से भी रुपये ट्रांसफर और आहरण कर कुल 42,78,000 रुपए की ठगी की। महाभारत के कर्ण का निधन, पंकज धीर ने 68 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। टीवी सीरियल महाभारत में कर्ण का यादगार किरदार निभाने वाले लोकप्रिय अभिनेता पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन हो गया। इसकी पुष्टि महाभारत में अर्जुन की भूमिका निभाने वाले फिरोज खान ने की। पंकज की मौत से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। अदानी फाउंडेशन ने किया मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन, 529 ग्रामीणों ने लिया निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तरफ अदानी पावर लिमिटेड रायखेड़ा की CSR शाखा अदानी फाउंडेशन के द्वारा ग्राम खमहरिया में 1 दिवसीय मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 529 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच, निःशुल्क परामर्श और दवा वितरण का लाभ उठाया। शिविर में अस्थि रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, पेट रोग, जनरल फिजिशियन और MD मेडिसिन सहित विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने भाग लिया। ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें आवश्यक परामर्श और उपचार प्रदान किया गया। पुलिस विभाग में बड़ी फेरबदल, 108 पुलिस कर्मियों को भेजा गया इधर से उधर, देखें पूरी जानकारी। जिले में पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया गया में SP विजय कुमार पांडे ने जिले में 108 पुलिस कर्मियों को इधर से उधर किया। जारी आदेश में थाना प्रभारी SI, ASI, हेड कांस्टेबल शामिल है। प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, जन स्वराज ने राघोपुर से इस उम्मीदवार को बनाया प्रत्याशी। जब बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर खुद इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले लोग यह संभावना जता रहे थे कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब इन संभावनाओं का भी अंत हो गया। दरअसल जन स्वराज पार्टी ने राघोपुर से अपने उम्मीदवार का फैसला कर लिया। जन स्वराज पार्टी ने राघोपुर से चंचल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। प्रशांत किशोर ने पहले ही यह घोषणा की थी कि वह या तो करगहर की सीट से या राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। मैं करगहर की सीट पर उम्मीदवार का ऐलान हो चुका था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि वह राघोपुर जाकर तय करेंगे कि वह चुनाव वहां से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। आज जब राघोपुर से उम्मीदवार दे दिया गया तो इससे यह साफ हो गया है कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में गिरावट, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित डिस्ट्रिक्ट भी कम हुए, गृह मंत्रालय। जल रहे नक्सल विरोधी अभियानों में
इसे एक बड़ी सफलता करार देते हुए गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटाकर 3 कर दी गई है। इसी तरह वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की कैटेगरी में भी संख्या 18 से घटाकर सिर्फ 11 कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर छत्तीसगढ़ के 3 जिले में जो अब तक वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि LWE प्रभावित जिलों की कैटेगरी में भी संख्या को 18 से घटाकर सिर्फ 11 कर दिया गया। अब केवल 11 जिले वामपंथी उग्रवाद प्रभावित हैं। मंत्रालय ने बताया कि कम से कम 836 वामपंथी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 1639 आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में शामिल हो गए। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में एक पोलित ब्यूरो सदस्य और एक सेंट्रल कमेटी सदस्य शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव, नितिन नवीन के नामांकन में सीएम साय होंगे शामिल, सम्राट चौधरी के लिए करेंगे प्रचार। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 16 अक्टूबर को बिहार दौरे पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के जारी हुए कार्यक्रम के अनुसार सुबह 8 बजे वे रायपुर से रवाना होंगे। पटना पहुंचने के बाद सीएम साय विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और 17 अक्टूबर को पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बिहार के पथ निर्माण मंत्री और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी नितिन नवीन के नामांकन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके लिए जो कार्यक्रम जारी किया गया उसमें मुख्यमंत्री 9:40 पर पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद वहां के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला अमेरिकी एक्सपर्ट टेलिस गिरफ्तार, चीन को भेजता था गुप्त जानकारी, परमाणु समझौते में भी था शामिल। जी हां, भारत और दक्षिण एशियाई मामलों के अमेरिकी एक्सपर्ट एस्ले जे टेलिस को अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भारत के खिलाफ वो बार बार जहर उगलता था, इसी कारण उसे डीप स्टेट का भी हिस्सा माना जाता था। वह कई वर्षों से अलग अलग अमेरिकी राष्ट्रपतियों को भारत और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों पर एडवाइस देता रहा। उस व्यक्ति पर गोपनीय जानकारी को लीक करने का आरोप लगा। उस पर चीन को गोपनीय जानकारी देने का आरोप लगा। टेलिस जॉर्ज डब्ल्यू बुश की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भी कार्यरत था। टेलिस भारत अमेरिका का परमाणु समझौते की वार्ता में शामिल था। छिंदवाड़ा में एक और बच्चे की मौत, जहरीले सिरप ने ली 24 मासूम की जान। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। चौरई क्षेत्र की एक और बच्ची अंबिका विश्वकर्मा की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 24 हो गई है। अंबिका की तबीयत सितंबर में बिगड़ी थी और 1 महीने तक इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो गई। लगातार हो रही मौतों से इलाके में दहशत है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को देश और दुनिया के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।